किस लिए मांगेंगे? वो सावरकर थोड़ी है, गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वो सावरकर नहीं है। माफ़ी मांगने वाले हैं बीजेपी वाले हैं। ये माफ़ी देश की छवि खराब करने का काम मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी माफ़ी मांगे, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे? किस प्रकार पूरी सरकार घोटालेबाज है, अडानी के समर्थन में बचाव में उतरी हुई है। लोकतंत्र देश की आत्मा होती है और उस देश की आत्मा को कुचल रही है सरकार। माइक बंद कर रही है, संसद को चलने नहीं दे रही है। मोदी सरकार की आदत बन चुकी है, वो किसान विरोधी काम करते हैं, युवा विरोधी काम करते हैं, और जो किसानों का युवाओं का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? तो आप देख रहे हैं न्यूज़ पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषभ है। युवा चेहरा है और हमेशा युवाओं के मुद्दों पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर भी बात करते हैं, आपने इनको सुना होगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो है राहुल गांधी के दिए बयान को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जो माफी की मांगे सरकार की ओर से उठ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अडानी मामले को लेकर अभी तक अपनी जिद पर अड़ी हुई है, जेपीसी की मांग को लेकर डटी हुई है। लेकिन सवाल ये कि राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे, और मांगनी चाहिए? राहुल गांधी वर्सेस अडानी, कौन सा मुद्दा किस पर भारी है और कितना बड़ा है? ऋषभ, स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला सवाल यही करेंगे कि अडानी मामला बड़ा है या फिर राहुल गांधी माफी मांगे, ये बड़ा सवाल। राहुल गांधी माफी मांगे, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। किस चीज के लिए माफी मांगे? असली मुद्दा तो गौतम अडानी के घोटाले हैं। किस प्रकार पूरी सरकार घोटालेबाज है, अडानी के समर्थन में बचाव में उतरी हुई है, और उस मुख्य मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी के नाम पर ये झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने बताइए किस चीज के लिए माफी मांगे, क्या गलत कहा है उन्होंने तो देश का मान सम्मान बढ़ाया है लंदन के अंदर। अपमान कर दिया देश का विदेश में जाकर। क्या अपमान कर दिया, मुझे ये बताइए? सरकार से सवाल करना देश का अपमान होता है क्या? सरकार और देश अलग अलग चीजें होती हैं। सरकार आज संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, तो इसमें देश का अपमान कैसे हो गया? संसद में माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जाते? तो इस प्रकार ये लोकतंत्र खत्म करके देश का अपमान तो सरकार कर रही है, क्योंकि लोकतंत्र देश की आत्मा होती है और उस देश की आत्मा को कुचल रही है सरकार। माइक बंद कर रही है, संसद को चलने नहीं दे रही है। अडानी के मुद्दे पर जब विपक्ष सवाल पूछना चाहता है कि किस प्रकार पूरा का पूरा एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, एक इतना 609वें नंबर से आदमी दूसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया, किस प्रकार सारे के सारे रूल्स बदल करके उस आदमी को एयरपोर्ट स्पोर्ट्स दे दिए गए, उसके पोर्ट्स पर ड्रग्स पकड़ी जाती है, लेकिन इन मुद्दों पर तो सरकार बोलने ही नहीं देती, माइक बंद कर दे। लग रहा है कि अडानी मामले से घुमाने के लिए, वहां से हटाने के लिए राहुल गांधी माफी मांग। इसमें लगने वाली बात क्या है? ये तो सच्चाई है, सामने दिख रही है, हर व्यक्ति को दिख रही है कि गौतम अडानी के लिए सरकार अपनी जी जान लगा रही है, क्योंकि उसका सच सामने आएगा, उस पर जांच करवाएगी तो सरकार गिर जाएगी। अडानी को बार बार सरकार से जोड़ना कितना सही? कितना सही क्या? पूरी तरह सबको पता है वो आदमी 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर कैसे आया, और सरकार उसका नाम लेने से क्यों बचती है? अगर कुछ नहीं किया है तो सरकार संसद के अंदर जवाब दे दे, भाई कुछ भी नहीं है। सीबीआई ईडी की जांच की मांग है, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है विपक्ष, तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है कि लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, सारे संस्थानों को ये सरकार कुचल रही है। अगर नहीं कुचल रही, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिक्कत क्या है सरकार को ये बता दे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच करवाइए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से। लेकिन घुमा फिरा करके राहुल गांधी पर मुद्दा ले आते हैं। भाई राहुल गांधी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने तो देश का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी पीछे पड़ गई है, कह रहे कि मुझे शक है कि भारतीय है भी यानी राहुल गांधी देश छोड़ देना चाहते हैं। अच्छा, ये तय करेंगे भारतीय कौन हिंदू है, ये वॉशिंग मशीन वाले तय करेंगे। भारतीय होने का सबूत अब इनसे लेना पड़ेगा क्या? कौन होते हैं ये लोग? सरकार ऐसी अहंकारी, ऐसी झूठी सरकार देखी आपने आज तक? राहुल गांधी एक सच्चे भारतीय हैं, तभी तो उन्होंने पूरे लंदन के अंदर कहा आपके पास पूरा तंत्र है, साबित कीजिए। बयान बताइए कौन सा बयान गलत दिया है उन्होंने? कह रहे कि राहुल गांधी की आदत ही बन चुकी है देश का अपमान करने की, प्रधानमंत्री का। ये मोदी सरकार की आदत बन चुकी है। वो किसान विरोधी काम करते हैं, युवा विरोधी काम करते हैं, और जो किसानों का, युवाओं का नहीं हो सकता वो देश का कैसे हो सकता है? देश विरोधी सरकार वर्तमान में है, जो कि देश में हिंदू मुस्लिम फैलाती है और मुद्दों से भटकाने के लिए दूसरे नेताओं को बदनाम करती है, विपक्ष की आवाज को कुचलती है। जब विपक्ष गौतम अडानी, मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि पहले घोटाले की खबरें सामने आया करती थी, अब भ्रष्टाचारी
व्यक्तियों पर कार्रवाई की खबरें हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या बता रही है? गौतम अडानी क्या है? ये घोटाला नहीं है क्या? इस सरकार के अंदर घोटाले नहीं हो रहे? क्या देना लेना देना नहीं है कुछ भी इस मामले से? तो सरकार, हाँ सरकार तो जवाबदेह भागेगी ही ना। और संसद के अंदर मोदी जी ने एक बार भी गौतम अडानी का नाम तो नहीं लिया। नेहरू कास्ट होना चाहिए, गांधी सरनेम नहीं होना चाहिए, नहीं, इससे बच रही है सरकार, बच रही है, भाग रही है। और 2024 में देश इस सरकार को भगाएगा। क्यों लग रहा है कि सरकार अडानी मामले से भाग रही है? क्या छुपाने के लिए उनके पास है? पूरी घोटालेबाज है, पूरी की पूरी सरकार संलिप्त है। किस प्रकार उन्होंने देश की संपत्तियां, सारे कानून बदल करके एक आदमी को बेची गई है जो 609वें नंबर पे हुआ करता था, वो दूसरे नंबर पर कैसे पहुंचा? पूरी दुनिया के सामने उदाहरण है। कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। LIC और SBI का लाखों करोड़ों का हो गई तो सरकार को क्या नुकसान होगा? सरकार का सच सामने आ जाएगा कि किस प्रकार सरकार ने उससे इलेक्शन के अंदर फंड्स लिए हैं और उसकी मदद के लिए LIC और SBI के थ्रू उसको पैसा दिया है। देश की छवि खराब करने का काम मोदी सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। जो विदेश के अंदर जा करके कहते हैं, देखिए कितने शर्म की बात है, कितने बदनसीब है हम इस देश के अंदर पैदा हुए। ये बयान मोदी जी के हैं, तब देश की बदनामी नहीं होती क्या? इतना महान देश है हमारा। स्मृति ईरानी कह रही है कि देश की जनता ने चुनना और सुनना छोड़ दिया, इसलिए विदेश में जाकर रो रही स्मृति ईरानी से पूछिए, वो 2014 से पहले जो गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर आती थी, वो आज क्यों चुप है? 2014 से पहले तो 400 रुपए में सिलेंडर था, तब भी उनकी मतलब सड़कों पर आ जाती थी। आज 1200 रुपए गैस सिलेंडर पहुंच गया, लेकिन वो चुप है, उनको कुछ नहीं बोलती। अब क्यों नहीं बोलती वो? अभी भी तो देश की महिलाओं को गैस चलाने के लिए सिलेंडर की जरूरत है, वो इतना 3 गुना दाम बढ़ गया। अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि JPC की जांच बैठेगी या CBI ED अडानी मामले पर कार्रवाई करेगी? CBI ED ये सिर्फ विपक्ष के खिलाफ लगा रहे हैं। जिसके खिलाफ लगानी चाहिए, गौतम अडानी के खिलाफ, उसके खिलाफ तो लगा नहीं रहे, बल्कि जो विपक्ष इस पर जांच की मांग करता है उस विपक्ष के खिलाफ लगा देते हैं। अब किसान आंदोलन करने आए तो किसानों को भी रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसी अहंकारी सरकार देखी है क्या एक व्यक्ति के अंदर? मोदी जी तो पहले ही कहते हैं ना, विपक्ष एक साथ कितना भी आ जाए, मैं अकेला सब पे भारी हूँ। ये अहंकार है उनका, ये अहंकार है। और उन्हें घमंड है कि वो संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं, तो संस्थाओं के दम पे जीत जाएंगे। कोई देश की जनता मेरे साथ है, देश की जनता उनके साथ है, तो ये लाखों किसान क्यों आए हैं यहाँ पर? ये साथ होते तो अपनी मांगे, अगर साथ होते वो 700 किसान क्यों शहीद किए आपने? अगर देश की जनता आपके साथ है तो 700 किसान शहीद कर दिया आपने। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे, फिर भी आपने उनके MSP की गारंटी की बात नहीं सुनी। गांधी माफी मांगेंगे या नहीं? क्यों मांगेंगे? किस लिए मांगेंगे? वो सावरकर थोड़ी है, गांधी है, राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। माफी मांगने वाले हैं BJP वाले हैं। ये माफी मांगने का प्रयास करेगी, लेकिन जब भी चलेगी अडानी का मुद्दा जरूर उठेगा, किसानों की आवाज जरूर उठेगी। बहुत धन्यवाद। ऋषभ हमारे साथ थे। अगर संसद की बात करें तो कांग्रेस पार्टी साफ कर चुकी है कि राहुल गांधी की माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उधर BJP सरकार के मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरफ विपक्ष एक साथ होकर अडानी मामले पर घेर रहा है, JPC की मांग कर रहा है, तो उस पर कुछ चर्चा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी तो वक्त बताएगा। लेकिन संसद के भीतर अभी तक घमासान मचा हुआ है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।